We support legitimate free expression, including the right to protest, the right to peaceful assembly, and we oppose violent actions. We oppose vandalism, looting, arson. That would be true anywhere in the world. अमरीका ने पाकिस्तान में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुखालिफत कर दी। आज़ादी इजहार राय और पुरअमन एहतजाज के हक़ की हिमायत और पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों की मुखालिफत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज पुरअमन तरीके से होने चाहिए। लूट मार और जलाओ घिराओ पुरअमन एहतजाज के ज़ुमरे में नहीं आता। कानून पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के TTP के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमलों के बयान से मुताल्लिक़ सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा, इलाकाई सलामती को लाहक ख़तरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मफाद है। पाकिस्तानी शहरी इदारों के साथ शराकत दारी जारी रखेंगे। हुकूमत ने कौमी सलामती जुर्म के खदशे के तनाज़ुर में फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट की दफ़ा 54 के तहत ISI को इजाज़त दी गई। वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कम अज़ कम ग्रेड 18 का अफसर तैनात किया जाएगा। कॉल, मैसेज या किसी भी कॉल को ट्रेस करने का भी इख्तियार होगा। माहाना 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए अच्छी खबर, टैरिफ में इजाफा वापस लेने की तैयारी। वज़ीर-ए-आज़म ने हंगामी बुनियाद पर समरी की काबीना से मंजूरी लेने की हिदायत कर दी। जुलाई ta सितंबर 2024 माहाना 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ देने की तजवीज़। हुकूमत 50 अरब की सब्सिडी देगी। वफाकी काबीना ने फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफा मंजूर किया था। प्रोटेक्टेड बिजली सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में कैसे शामिल हुए? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA डायरेक्टर्स को 3 दिन में शवाही जमा करने का टास्क दे दिया। प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने के लिए डिस्कोस को डेटा तलब। मोहसिन नकवी कहते हैं सार्फिन से ज़्यादती का अजाला ज़रूरी है। एडिशनल DG FIA को खुद जाकर सूरत हाल का जायज़ा लेने और डेटा जमा करने की हिदायत। ये 27,000 ट्यूबवेल्स सोलर पर चलेंगे। वफाक 70%, 30% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट फंड मुहैया कर रही है। मंसूबा 3 महीनों में मुकम्मल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के किसानों के लिए तारीखी पैकेज का इजरा। ज़राई ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए वफाक और बलूचिस्तान के दरमियान मुआहदा। कहा, बलूचिस्तान में 27,000 ट्यूबवेल हैं जिनके बिजली के बिल अदा नहीं किए जाते। 3 माह में तमाम ट्यूबवेल सोलर मुंतकिल हो जाएंगे। सालाना 80 अरब रुपए बचेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1000 बच्चे ज़राअत की तालीम के लिए चीन जाएंगे। इसमें तमाम सूबों के मुकाबले बलूचिस्तान का हिस्सा 10% ज़्यादा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ़द की मुलाकात। मुल्की और सूबाई सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। वफ़द का बलूचिस्तान की तरक्की में ख़ुसूसी दिलचस्पी पर वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म से नेशनल पार्टी के वफ़द ने भी मुलाकात की। अगर हमने बड़े कड़वे फैसले ना किए, रिफॉर्म ना की, 3 साल क्या, उसके बाद भी फिर खुदा न खास्ता हमें IMF जाना पड़ेगा। डूब मरने का मकाम होगा अगर दोबारा IMF जाए। दोबारा IMF के पास गए तो डूब मरने का मकाम होगा। कड़वे फैसले ना किए तो 3 साल बाद भी IMF के पास जाना होगा। मुल्क की बेहतरी के लिए सख्त फैसले कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान काबीना से खिताब। कहा, कर्जों ने हमारी नस्लों को भी गिरवी रख दिया। हम सब मिलजुल कर चीज़ें बेहतर करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू में कहा, टैक्स आमदन में इजाफा ना हुआ तो ये आखिरी IMF प्रोग्राम नहीं होगा। इस माह IMF से स्टाफ लेवल माहिरे की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। मुल्क का इन्हिसार दरामदात पर है, जिसकी वजह से कर्जों की अदायगी के लिए मज़ीद कर्ज लेना पड़ता है। हमें कर्जों की अदायगी की सलाहियत पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक मईशत दरामद पर मबनी रहेगी, डॉलर ख़त्म होते रहेंगे। लोग रिश्वत, करप्शन और हरासानी के डर से FBR पर एतमाद नहीं करते। अगले 2 से 3 महीनों में मुस्बत कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी।
तस्लीम करना होगा कि दुनिया को अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, कई मुल्क और फौजें मिलकर भी अपना हदफ हासिल न कर सकी। बिलावल भुट्टो जरदारी की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहाँ वजीर खारजा रहता तो ज़रूर काबुल जाता, लेकिन सिर्फ दौरे से कुछ नहीं होता, बैठकर बात भी करना पड़ती है। आपको याद होगा एक चाय का कप भी पिया गया था। दोनों मुल्कों को मिलकर मसाइल का हल निकालना होगा। माजी में गलतियाँ हुई, ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम APC में सब जमातें अपना मौक़िफ़ दें, सुनी सुनाई बात नहीं होगी, हकीकत हमारे सामने रखी जाएगी। बिलावल ने कहा मौजूदा हुकूमत PP के वोटों पर खड़ी है। हुकूमत और वजारतों के ख्वाहिशमंद नहीं, चाहते हैं अवाम के मसाइल हल हों। गरीब के बजाय इशराफिया पर बोझ डालने से बेहतरी आएगी। बेहतर पॉलिसी हमेशा मुशावरत से बनती है। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट केस की समाअत करेगा। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी जवाबुल जवाब में दलाइल देंगे। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट में दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ खावर मानेका की जानिब से समाअत के जनरल इल्तवा की दरख्वास्त पर जज अफजल मजोका ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शेड्यूल का पाबंद हूँ, इसमें तब्दीली ना की तो शेड्यूल के मुताबिक फैसला करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहे आज फैसला करना है तो मैं सुना दूंगा। उमर अयूब का सादा लिबास एहलकारों की जानिब से छापे का दावा। ऑपोजिशन लीडर ने कहा उनके घर पर सादा कपड़ों में नामालूम अफराद ने छापा मारा, झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है। हुकूमत नए इलेक्शन कराए ताकि अवामी हुकूमत इक़्तिदार में आए। जाली हुकूमत को फैसले करने की इजाज़त नहीं दे सकते। सरगोधा में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेशी के बाद कहा उन्हें बानी PTI से भी मिलने नहीं दिया गया। उमर अयूब की दहशतगर्दी के मुकदमे में जमानत मंजूर। शाह महमूद कुरैशी की 9 मई के मुकदमात में पेशी। PTI रहनुमा को अडयाला से गुज़श्ता रोज़ कोर्ट लखपत पेशी के लिए लाया गया। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। उमर चीमा, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मिन राशिद और खदीजा शाह की भी हाजिरी। 18 जुलाई को चालान की कॉपियां मुल्जिमान को दी जाएंगी। हुक्मरान कौम को मजीद किसी अंधी लड़ाई में धक्का ना दें। दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बनाने की खारजा पॉलिसी नहीं चलेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहमान का बाजोड़ में जलसे से खिताब। कहा अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। हमान अबू की हुकूमत से बात की जाए। डॉलर हुक्मरानों ने हजम किए और अवाम को बदअमनी बेरोजगारी के तोहफे दिए गए। जमशुदा कबायली इलाकों के अवाम को हक दिया जाए। 12 जुलाई का इस्लामाबाद धरना महंगाई और नाजायज़ टैक्सेस के खिलाफ है। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा। कीनिया की हाई कोर्ट ने इस्तहाफी अरशद शरीफ कत्ल केस का फैसला सुना दिया। दोनों मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा शुरू करने का हुक्म। कीनियन अदालत ने फैसले में कहा अरशद शरीफ के साथ जालिमाना और तौहीन आमेज सलूक किया गया, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई। मुतालिका हुकाम पुलिस एहलकारों के एतराफ़ी बयानात के बावजूद मुकदमा चलाने में नाकाम रहे। अदालत का इंडिपेंडेंट पुलिस साइट अथॉरिटी और डायरेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को तहकीकात मुकम्मल करने और दोनों पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। अदालत का दरख्वास्त गुजार को मुकम्मल अदायगी तक 10 मिलियन मकामी करेंसी बमाए सूद अदा करने का हुक्म। शफाफ ट्रायल के बगैर मासूम शख्स जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की तहरीरी राय जारी। मुल्क और अदालतें उस वक्त मार्शल लॉ की कैदी थीं। आमिर की वफादारी का हल्फ उठाने वाले जज और अदालतें अवाम की अदालतें नहीं रहती। भुट्टो की फांसी का बराह रास्त फ़ायदा ज़ियाउल हक को हुआ। अगर भुट्टो को रिहा कर दिया जाता तो वो ज़ियाउल हक के खिलाफ संगीन गद्दारी का मुकदमा चला सकते थे। भुट्टो के खिलाफ जब केस चलाया गया उस वक्त अदालतों की आईनी हैसियत ही नहीं थी। मुल्क में मार्शल लॉ था। 48 सफ़ात पर मुश्तमिल राय चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने तहरीर की। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इजाफी नोट तहरीर करेंगे।
जस्टिस तारिक महमूद के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत की कार्रवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पैमरा पीटीए सहाफ़ी गरीदा फारूकी, अमार सोलंगी और हसन अयूब को नोटिस। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या पीटीए एफआईए पैमरा को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अब हम पैमरा को बताएंगे कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अब जजेस ट्वीट करें कि उनकी डिग्री सही है या नहीं। बहुत हो चुका, जो भी मुहिम के पीछे है उसे नहीं छोड़ेंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हुकूमत की खामोशी बताती है कि ये उसमें शामिल है। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। मुस्तकबिल में ये काम ना रुका, ये इसी तरह यके बाद दीगरे फेक फैक्टिशियस ग्राउंडलेस बेसलेस अगर रेफरेंसेस फाइल करके इस अदलिया को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई तो इंशाल्लाह ये कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे आपको एक काले कोटों की फौज नजर आएगी। अगर अदलिया को कमज़ोर करने की कोशिश की गई तो तहरीक चलाएंगे, शाहराए दस्तूर पर काले कोट नजर आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमें किसी सियासी जमात से उम्मीद नहीं कि वो आइन की बहाली के लिए कुछ करे। जब पार्लियामेंट पर कटकन लगी हमने आवाज़ उठाई। अदलिया को अपना काम करने दिया जाए। तमाम इदारों को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। सरगोदा के एटीसी जज के साथ नाखुशगवार वाक़े का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत पर वज़ीर आज़म से अमल दरामद रिपोर्ट मांगी। तौहीन अदालत के मुर्तकिब पुलिस अफसरान को शो कॉज नोटिस के जवाब देने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, माफ़ी देनी है या नहीं अदालत तहरीरी जवाब देखने के बाद फैसला करेगी। कराची में शहीद डीएसपी अली रजा के कत्ल की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। डीएसपी की 4 माह से रेकी की जा रही थी। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक अली रजा रोज़ाना रिहायशी अपार्टमेंट आते थे। इतवार को भी अली रजा मामूल के मुताबिक घर से अपार्टमेंट पहुंचे। अली रजा की गाड़ी से उतरने के बाद फायरिंग की गई। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान पहले से इंतजार कर रहे थे। कराची लियारी एक्सप्रेस वे का डिज़ाइन हैवी व्हीकल के लिए नहीं है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वज़ीर आज़म को बता दिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, लियारी एक्सप्रेस वे का 90% काम मेरे दौरे निज़ामत में मुकम्मल हुआ था। ये शहर की हल्की ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बेहतर बनाने की मुनासबत से तैयार किया था। हैवी ट्रैफिक के लिए नॉर्दर्न बाईपास को बनाया गया था, उसे डबल ट्रैक बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा, थर्ड पार्टी एवल्यूएशन और मंजूरी के बगैर हैवी ट्रैफिक की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आज़म ने मुस्तफ़ा कमाल से तजावीज़ मांगी।